चलो, नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। कभी आप मुझे पुल पर खड़ा हुआ देखते हैं, कभी आप मुझे पानी के अंदर देखते हैं, कभी आप मुझे छत पे देखते हैं, कभी कभी तो मैं ना जाने कहाँ बिल्डिंगों पे चढ़ जाती हूँ। आप भी सोचते होंगे कि दिव्या क्या क्या दिखाती है। आज भी मैं आपको ऐसा ही कुछ नज़ारा दिखाने आई हूँ। खैर, ये खुशी का नज़ारा है, खुश हो जाइए क्योंकि जयपुर को एक सौगात मिल गई है और इसका उद्घाटन होने वाला है। जी बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप, भाखरोटा फ्लाईओवर बनकर तैयार हो चुका है। बस क्या होने वाला है, फीता कटने वाला और चालू हो जाएगा, यहीं से आपका आवागमन होगा। भाखरोटा पुल के ऊपर मैं खड़ी हूँ और पुल के ऊपर भी बैरिकेड्स लगाए गए हैं। देखिए आपके लिए कितना जोखिम लेती हूँ मैं। इन बैरिकेड्स पर मैं खड़ी हूँ, तैयारियाँ पूरी हो चुकी है। कल यानी कि मैं कहूँ इसका 25 तारीख को जो है इसका उद्घाटन होने जा रहा है भाखरोटा फ्लाईओवर का। भाखरोटा का जिक्र आते ही आपके जहन में क्या आता है, क्या आप सोचते हैं, वो मैं बखूबी समझ सकती हूँ क्योंकि भाखरोटा हादसा आज तक हमारे जहन से नहीं निकला है। भाखरोटा का ये जो फ्लाईओवर है, इससे जाम से बड़ी निजात मिलेगी। दूर से अगर आपको दिख रहा हो तो गाड़ियां देखिए रेंग रेंग कर चल रही हैं। ये है सबसे बड़ी विडंबना। इसकी वजह से भाखरोटा फ्लाईओवर का बनना बेहद जरूरी था। लास्ट स्टेज पर काम किया जा रहा है। लास्ट स्टेज पर रंग रोगन का जो काम है वो पूरा हो चुका है। फिनिशिंग लास्ट टच दिया जा रहा है इस पूरे फ्लाईओवर को। तो कहीं ना कहीं देखिए आरटीओ की जो गाड़ियां हैं या अधिकारी हैं वो भी यहाँ से जो है एक बारी देख रेख कर रहे हैं कि कल फाइनल जो टच दिया जाएगा, कल फाइनली जो उद्घाटन होगा। तो थोड़ी सी तैयारियां हो चुकी हैं, लगभग जो बाकी है उसको किया जा रहा है। यहाँ पर सभी देखिए अपना अपना काम बखूबी कर रहे हैं। यहाँ देख लीजिए, वहाँ पे भी मजदूर लगे हुए हैं, वहाँ पर भी बेचारे मैं कहूँगी कि गर्मी का आलम बड़ा तेज़ है जयपुर शहर में। इसके बावजूद भी ये लोग जो है मेहनत कर रहे हैं, निरंतर कर रहे हैं। इधर भी जो है पीछे वापस एक बार कैमरा करके आपको दिखाने की कोशिश करूँगी, प्रयास करूँगी कि पीछे भी जो है कलर का जो काम है वो पूरा हो चुका है, लगभग पूरा हो चुका है। एक फाइनल फिनिशिंग टच दिया जा रहा है कि कल जो है किसी भी प्रकार से कोई कमी नहीं हो। कल जब ये जयपुर की सौगात सबके सामने आए तो लोगों के चेहरों पर खुशी हो, लोग खुशी के साथ वेलकम करें इसका। तो कहीं ना कहीं इसके लिए जो तैयारियां की गई थी कई सालों से, जो पुल बन रहा था, अब फाइनली वो जयपुर के हाथों में होगा, भाखरोटा के हाथों में होगा। क्योंकि भाखरोटा जो हादसा हुआ था उसके बाद से ये नाम बड़ा चर्चा में रहा है, भाखरोटा। अब आपको बता दूं कि कल 25 तारीख यानी कि 25 मार्च को बड़ा ही अच्छा दिन है जब इसका उद्घाटन हो जाएगा, आवागमन यहाँ से होगा। कई सारी चीज़ें हैं, अगर मैं देखती हूँ कि इन चीज़ों से जो है यहाँ के लोगों को, जो रिहायशी लोग हैं उनको यहाँ जो रिहायशी लोग हैं उनको यहाँ सबसे पहली बात करती हूँ मैं तो जाम आता है, सबसे पहले जाम से निजात मिल जाएगी। इसके साथ साथ जो बसों का संचालन है वो ऊपर से होगा। जो ओवरलोडेड ट्रक, जो वाहन यहाँ से गुजरते हैं, क्योंकि भाखरोटा पे जितने भी कट्स थे वो सारे बंद कर दिए गए थे। इसके बाद से जो स्थिति पैदा हुई वो काफ़ी अलग स्थिति थी। उस स्थिति में कहीं ना कहीं जो है लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। मैंने कुछ दिन पहले भी आपको एक खबर दिखाई थी, उस खबर में मैंने आपको ये दिखाया था कि भाखरोटा से लेकर आगे तक के जो भी कट्स बंद किए गए थे उन कटों की वजह से ट्रकों को कितनी परेशानी हो रही है। और ट्रकों को जिस साइड से निकाला गया, सेल्स की तरफ से निकाला गया था, वहां पर गड्ढे थे और किस तरीके से ट्रक को तो नुकसान हो ही रहा था, इवन वहां से गुजरने वाले लोगों को खासा नुकसान हो रहा था, कोई ना कोई हादसे का शिकार हो रहा था। एक बड़ा हादसा गुजरा भी नहीं था कि हादसे और पे और बढ़ते जा रहे थे। तो ये एक बड़ी चीज हो सकती है कि जयपुर शहर को जो सौगात मिली है भाखरोटा पुलिया की या फ्लाईओवर की, तो वो कहीं ना कहीं फायदेमंद साबित होगी। देखने वाली बात तो ये रहेगी सबसे बड़ी। और साथ में जिस तरीके से कहते हैं कि ये वो चलता रोड है जब लाखों की तादाद में गाड़ियां यहाँ से गुजरती है, तो अगर वो लाखों गाड़ियां इस पुल के ऊपर से गुजरेंगी तो नीचे जो लोग हैं, जो चल रहे हैं, जो डेली के रोजमर्रा के जो गुजरने वाले लोग हैं, कहीं ना कहीं उनको बहुत फायदा होने वाला है। तो मैंने आपको दिखा दिया कि किस तरीके से यहाँ फिनिशिंग दी जा रही है। फाइनल टच हो चुका है, बस कल फीता कटेगा और यहाँ से गाड़ियों का आवागमन जो है चालू हो जाएगा। एक बार नीचे उतरते हैं और फिर एक बार आपको थोड़ा सा क्लोज करके चीज़ों को दिखाती हूँ कि कितनी बारीकी से यहाँ काम किया गया है और कितनी बारीकी से यहाँ काम किया जा रहा है।
तो देखिए, सौगात बड़ी मिलने वाली है जयपुर वासियों को। भागरोटा का ये पुल है, कहीं ना कहीं मैं कहूँगी कि इस पुल के बाद जो है आवागमन यहाँ पर जिस तरीके से जाम लगता है, जिस तरीके से लोग परेशान होते हैं, मैंने आपको दिखाई थी थोड़ी देर पहले वो स्थिति, क्योंकि मैं खुद उस जाम में फंस गई थी। तो लोगों ने मुझे भी काफ़ी कुछ सुना दिया था बीच में। खैर कोई बात नहीं, अब खुशी का माहौल है, खुशी का नज़ारा है। कल 25 तारीख को ये जो है भागरोटा पुल जो है शुरू होने वाला है, और इस पुल के शुरू होने के साथ साथ ही तमाम कई सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर बढ़िया होने वाली है। जाम सबसे पहली चीज़ है, हादसे जो है उन पर नियंत्रण हो जाएगा। खासकर कि बीजेपी सरकार ने ये जो है बड़ी चीज़ यहाँ पर दिखाई है। तो आप लोग देख सकते हैं कि कई सारी चीज़ें यहाँ पर। एक बार मैं आपको वो मंजर भी याद करवा दूँ, जब जिस तरीके से भागरोटा हादसा हुआ था। अल सुबह मैं सो रही थी और मुझे ऑफिस से फ़ोन आता है कि आप SMS पहुँच जाइए, क्योंकि भागरोटा में एक गैस कांड हो गया। मैं सुबह उठ के मेरे कैमरा सहयोगी के साथ मैं SMS हॉस्पिटल पहुँची थी, और वो नज़ारा और वो हादसा ना मेरे जहन से आज तक नहीं निकला। हमने उन लोगों को देखा था जब वो लोग जल चुके थे, उनकी स्किन बिल्कुल जल चुकी थी उन लोगों की। वो हादसा भी मैंने देखा है भागरोटा का। उस हादसे के बाद डरावना मंजर था। मैंने मेरी ज़िंदगी में पहली बार इतना भयानक और इतना भयावी हादसा देखा था। खैर ईश्वर करे ऐसा भयानक हादसा नहीं हो कभी दोबारा, किसी को अपने नहीं खोने पड़े, यही हम चाहते हैं। अभी मैं आपको बता दूं, वहाँ से जो जाम से निजात मिलने वाली है, सीधी गाड़ियाँ यहाँ से निकलेंगी। यहाँ से आगे जो है अजमेर रोड हो गया, ये पूरा अजमेर रोड है, ये अजमेर टच करेगा पूरा का पूरा। तो ये जो 2-3 चीज़ें थी बारीकी से मैंने आपको बताई हैं। फ़िलहाल तो खुशखबरी का माहौल है, खुशी की बात है कि भागरोटा पुल तैयार हो चुका है, और कल 25 तारीख से ये शुरू हो जाएगा, चालू हो जाएगा। और मिठाई खाइए और खिलाइए, क्योंकि ये एक तरीके से सौगात ही कह लीजिए, सौगात मिल गई है। तैयारियां पूरी हो चुकी है, सभी अपने अपने जो है काम कर रहे हैं। और चलिए फ़िलहाल के लिए मुझे भी दीजिए इजाज़त, क्योंकि मुझे भी तो तैयारी करनी है कल वापस यहाँ आने की। तो फ़िलहाल के लिए मैं जा रही हूँ, तैयारी करूँगी और कल वापस आऊँगी, आपसे वापस मिलूँगी इसी प्लेटफॉर्म पर। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा समाचार। कैमरा सहयोगी राजकुमार के साथ मैं दिव्या शेखावत, हमारा समाचार।